So good evening guys. Today we are discuss about the topic named as combination of resistance. Combination of resistance. Combination of resistance. तो हमारे पास दो तरह के कम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के। पहला है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन। पहला क्या है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन। पहला क्या है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन कैसा होता है? जब रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशन है जब कुछ इस तरह से होता है तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल कम्बिनेशन। ओके, तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। चाहे रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो पर पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम होता है किसमें? पैरेलल कम्बिनेशन के अक्रॉस। अगर हम करंट की बात करें तो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस अलग अलग होगा पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर। करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस अलग अलग होगा पैरेलल कम्बिनेशन के अक्रॉस। तो आई क्या रहेगा? डिफरेंट। आई डिफरेंट रहेगा और डिफरेंट रहने के साथ साथ जो यहाँ पे करंट होगा और इन तीनों में जो करंट होगा, इन तीनों के करंट का समीशन इस आई के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं आई इक्वल्स टू आई1 प्लस आई2 प्लस आई3। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम रहता है, करंट अलग अलग रहता है। और अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ, इस पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो ये 9th क्लास की चीज़ है और हमें अच्छे से आती है कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा कम्बिनेशन होता है हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन। दूसरा कम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास? सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में थोड़ा अलग होता है, पैरेलल कम्बिनेशन के मुकाबले चीज़ें थोड़ी अलग होती है। सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये एक रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस, ये तीन रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है। ओके, तो ये आ गया R1, R2 एंड R3। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें पैरेलल कम्बिनेशन में, जैसे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम रहता था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा पर करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। इस केस में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंट रहता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अगर मैं इसका आर इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन, तो वो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक थे जो हमारे यूज़ होंगे, ये फॉर्मूलाज और ये बेसिक्स क्लियर यूज़ होंगे हमारे आगे क्वेश्चंस में। तो चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली पहले क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो लेट सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास एक सर्किट है, उसमें कुछ इस तरह के रेजिस्टेंस हैं 3। ओके, 3 रेजिस्टेंस है। ओके, और ये बैटरी है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं, लेट्स, अब मैं दे लेता हूँ डाटा। मान लो ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहली चीज। दूसरी चीज निकालो, फाइंड करंट कम्स फ्रॉम बैटरी। कम्स फ्रॉम बैटरी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास जो 3 रेजिस्टेंस हैं कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, 3 रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। 2 वोल्ट की बैटरी और ये 2 मैं इसको यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। देखो, ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है,
ओके। ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 की सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो हमारे पास जो ये सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस है, जिसमें से इन दोनों का आर इक्विवेलेंट तो 4 हो गया, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से रह जाएंगे कि ये 3 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो 2 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होंगे। ओके, कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे 2 वोल्ट की बैटरी, जिसमें ये 4 होगा, ये 4 होगा। अब जो ये जो 2 रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में, तो इनका आर इक्विवेलेंट मैं निकाल लूँगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 2/4, यानी कि आर इक्विवेलेंट इस केस में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 रेजिस्टेंस है ये कन्वर्ट हो गए एक रेजिस्टेंस में, ये कन्वर्ट हो गया एक रेजिस्टेंस में कुछ इस तरह से, और ये रही बैटरी जो कि कितनी है हमारे पास? 2 वोल्ट की और 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो जब मैं करंट निकालना चाहूँगा इस केस में I, तो I क्या हो जाएगा मेरे पास? V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V कितना है मेरे पास? 2 वोल्ट, और बैटरी कितनी है? 2 वोल्ट, यानी कि 1 एम्पियर क्या रह जाएगा मेरे पास? करंट। क्या रह जाएगा? 1 एम्पियर करंट। आया समझ? तो ये आ गया हमारे पास सिस्टम। ये रहा पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, ध्यान से देखते हैं, कुछ इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। लेट सपोज हमारे पास, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, और ये सर्किट है। ओके, सर्किट है, और एक ये रेजिस्टेंस है, 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 और एक ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस इस तरह से है। ये मान लो 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला 6 ओम रेजिस्टेंस। तो ये वाला 6 ओम रेजिस्टेंस, उसके बाद हमारे पास ये 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, ये 9 ओम रेजिस्टेंस, और ये 9/2 वोल्ट की बैटरी। पूछा इसमें भी वही गया है हमारे पास, पूछा इसमें भी वही गया है। क्या? पहला फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। सेकंड, फाइंड करंट कम्स फ्रॉम द बैटरी, फाइंड करंट कम्स फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। ओके, अच्छा चलो आगे देखते हैं ध्यान से। फाइंड करंट कम्स फ्रॉम द बैटरी। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ये जो 3 रेजिस्टेंस है, ये देखो ऐसे ही कनेक्टेड है जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड थे। अगर हम देखें ध्यान से, तो ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास सीरीज में ऐसे ही है, एक के बाद दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे के बाद तीसरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी जब हम देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है? ये सीरीज में। तो हमारे पास जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा हमारे पास? तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 + 2 + 2 यानी कि 6 ओम। तो यानी कि जो ये सर्किट है वो किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, ये कितने जितने भी रेजिस्टेंस थे ये इस तरीके से रिड्यूस हो जाएंगे। कि कैसे रिड्यूस हो जाएंगे? देखो ध्यान से कि हमारे पास बैटरी तो 9/2 वोल्ट की ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस सेम एज इट इज़ रहेंगे, एक ये रेजिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा, एक ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और जो ये पूरा 3 रेजिस्टेंस है ये एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या होगा हमारे पास? 6 ओम का, ठीक है। तो ये 6, ये 6, ये 3, ये 3 और ये 9। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये वाला सर्किट है, यहाँ पे ये दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? आर इक्विवेलेंट। हमें पता है कि अगर दोनों सेम रेजिस्टेंस होते हैं ना और पैरेलल में कनेक्टेड तो आधे हो जाते हैं। तो 6 सेम है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो आधा यानी कि इतना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो यानी कि 3 ओम में कन्वर्ट हो गए। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है किस में कन्वर्ट हो गए? तो अब ये सिस्टम, ये जो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ये कितने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया? कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें और कम रह जाएंगे रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले, कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से। ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 3 ओम, ये 9 वोल्ट,
और ये 9/2 वोल्ट। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम के, ये किस में, ये अगेन सीरीज में आ गए। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो मैं निकालता हूँ, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। तो ये आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 + 3 + 3 यानी कि 9 ओम। तो ये 9 ओम में कन्वर्ट हो गए। अब अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये जो सिस्टम है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो गया, ये इसमें और कम रेजिस्टेंस रह जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2 वोल्ट। और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास ऐसे 9 ओम की बैटरी, और यहाँ पे जो 3 रेजिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गए, ये वाले जो 3 रेजिस्टेंस है किस में कन्वर्ट हो गए, ये एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गए। और वो कौन सा है हमारे पास, 9 ओम, और ये भी 9 ओम। अब ये दोनों किस में है, अब ये भी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड के हो और पैरेलली कनेक्टेड हो तो वो आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आएगा तो वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इनका। तो वो कितना आ जाएगा, 9/2 ओम। तो अब जो ये सर्किट है वो एक ही रेजिस्टेंस में रह जाएगा, सारे मिला मिलू के एक ही रेजिस्टेंस में रह जाएगा। और वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 9/2 ओम, और ये 9/2 वोल्ट। ठीक है, अब अगर मुझे करंट निकालना है यहाँ से तो मुझे पता है करंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V/R। अच्छा, V क्या होता है मेरे पास, 9/2 वोल्ट, और R भी कितना है, 9/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ इस तरीके से मैं करंट निकालता हूँ तो वो कितना आता है, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट भी कितना आ रहा है, 9/2 ओम, और जो हमारे पास करंट कम्स फ्रॉम दी बैटरी वो कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। समझ गए। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ओके।